जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात आपको ये माने या ना माने, देखिए जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ था तब उस समय भारत में काफ़ी चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली थी और बढ़ने के पहले ही महंगाई बढ़ा दी गई थी। मैं तो ये जानता हूँ। ऐसे में कई विपक्षी दल ये भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल के रेट 20 से 25 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। विपक्षों के दलों की बात तो छोड़ दो, जिस प्रकार से लड़ाई चल रही थी उससे मुझे भी लग रहा था कि शायद रेट बढ़ जाएंगे। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो किया था। लेकिन अब हालिया चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, यहाँ पर भी अगर लिबरल्स को ये नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर क्या इमेज सेट हुई है, तो शायद वो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए, अमेरिका रशिया का ध्रुव विरोधी है, ये बात सभी जानते हैं। ऐसे में इंडिया और रशिया के क्या संबंध हैं, ये भी अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। और एक एनडीटीवी ने जो इंटरव्यू लिया था एक अमेरिका के किसी प्रतिनिधि का, उनको जब प्रवोक किया गया था कि अब भारत और रशिया के रिश्तों के ऊपर अमेरिका क्या चाहता है, तो उसके ऊपर उन्होंने साफ कहा था कि इंडिया और रशिया के रिश्ते सभी को मालूम है किस प्रकार के, तो इसके लिए हम उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंडिया के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना पाया था कि वो रशिया के अटैक को कंडेम करे। हाँ, लड़ाई को रोकने की बात जरूर करी थी भारत ने, लेकिन निंदा नहीं करी थी। अब बात करते हैं हम पेट्रोल की। तो रशिया के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दुनिया भर की कंपनीज वहां से अपना अपना कारोबार समेट रही है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, सभी चीज़ें सामने हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि रशिया भारी डिस्काउंट के साथ भारत को तेल बेचना चाहता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया में कोई और देश अभी उससे तेल खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि वो सभी देश कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में होंगे। लेकिन भारत इन सभी चीज़ों से अलग है। इंडिया के ऊपर अमेरिका दबाव नहीं बना सकता है, ये बात क्लियर है। तो ऐसे में जब रशिया और इंडिया के बीच में डील होने जा रही है, तो अमेरिका का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आना था, ये सभी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ था। ऐसे में अमेरिका का निकल कर बयान सामने आया है पेट्रोल की खरीद को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद को लेकर। तो अब जरा समझते हैं क्या कुछ कहा है अमेरिका ने, क्योंकि वाकई में अमेरिका के सामने भारत का जो स्टेटस बन चुका है उसको दिखाने वाला रिएक्शन है। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण वैश्विक प्रतिबंध झेल रहे रूस ने भारत को कम कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदने का प्रस्ताव दिया था। भारत सरकार इस प्रस्ताव को लेकर गंभीरता से विचार कर रही थी। अब अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया है कि यदि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो ये अमेरिका के जो प्रतिबंध हैं उनका उल्लंघन नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का भी ऐलान किया है। रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार मतलब 15 मार्च को कहा कि रूस से डिस्काउंटेड पर तेल खरीदना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इन प्रतिबंधों का पालन करने के लिए सभी देशों से आग्रह करेगा। जैन ने कहा कि प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होने के बावजूद जब मौजूदा समय का इतिहास लिखा जाएगा तो इसे रूसी हमले का समर्थन ही माना जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि इंडिया अगर उनसे तेल खरीदता है रशिया से, तो वो कहीं ना कहीं रशिया का समर्थन कर रहा है। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर रूस से सैन्य आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद डॉक्टर एमी बेरा ने रूस से भारत द्वारा कम दाम पर तेल खरीदे जाने की खबरों पर निराशा जताते हुए कहा कि इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर जब दुनिया भर के लोग रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं, तब भारत पुतिन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। बता दें कि भारत में प्रतिदिन लगभग 45 लाख बैरल तेल की खपत होती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है और अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक कुल 17.6 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। इसमें से लगभग 2% खरीद ही रूस से होती है। यूक्रेन संकट के बाद दुनिया भर से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। ऐसे में रशिया द्वारा दिया गया सस्ते तेल खरीदने का जो एक ऑफर है वो भारत के लिए एक मजबूरी सी बन गया है। सूत्रों की माने तो भारत इस डील से काफ़ी करीब है और रूस से लगभग 45 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। इस डील में भारत को कच्चा तेल देने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी रूस की होगी। बता दें कि रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी अड़चन रही है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रशिया ने मित्र देशों से अपील की है कि वे उसके साथ निवेश और कारोबार जारी रखें। हालांकि भारत यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अपने पुराने संबंधों के कारण वो यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग में गैर हाजिर रहा था। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे लिबरल्स को परेशानी हो सकती है कि भाई आखिर भारत ऐसे समय में रशिया के साथ क्यों दे रहा है जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। तो भाई अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि बिजनेस तो बिजनेस होता है, और फिर अमेरिका ने भारत का इतिहास में ज़्यादा साथ दिया है या रशिया ने दिया है, ये मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत है। 1971 में जब भारत बांग्लादेश पाकिस्तान का पूरा किस्सा चल रहा था, तब किस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर अटैक करना चाहता था, तो रशिया के कारण उसने कदम पीछे खींचे थे, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में भारत का रशिया के साथ खड़ा होना लाजमी है, और इसीलिए जब कच्चे तेल को बेचने का एक ऑफर दिया गया रशिया के द्वारा, तो भारत को उसको स्वीकार करना ही था। हालांकि अभी इसके ऊपर मुहर नहीं लगी है, लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर मुहर ज़रूर लग जाएगी। और अगर इसके बाद पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है विपक्ष के पास कुछ बचेगा नहीं, और अगर रेट बढ़ते हैं
और भारत कहीं और से तेल खरीदता तो ऑब्वियस सी बातें बढ़ेंगे ही। फिर इनको छाती नहीं पीटनी चाहिए भैया कि आप अब रशिया का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि रशिया का साथ देने पर ही भारत को सस्ता तेल मिलेगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।